अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जैन समाज का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। वर्तमान के 5 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी के प्रेरणा से तीर्थंकरों की जन्मभूमि के विकास के क्रम में अयोध्या का विकास प्रारंभ हो गया है। माताजी ने जितने भी तीर्थंकरों की जन्मभूमि हैं उन सब के विकास की प्रेरणा समाज को दी है और माताजी स्वयं रुचि लेकर तीर्थंकरों की जन्मभूमि का विकास करवा रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमको माताजी का सानिध्य मिला और 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक होने वाले अयोध्या में इस पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह पंचकल्याणक ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ है। अनेकों आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, आर्य अग्रणी माताओं का सानिध्य इसमें प्राप्त हुआ है। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के निर्देशन में यह पंचकल्याणक हुआ है, जिसकी व्यवस्था देखते ही बनती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अयोध्या जी में मात्र एक जैन परिवार है और समस्त देश से स्वामी जी के प्रयासों से लगभग 5000 भक्त इस पंचकल्याणक में उपस्थित हुए। सभी व्यवस्थाएं सराहनीय रहीं। स्वामी जी ने 1250 कमरे अन्यत्र स्थानों पर किराए के लिए, ताकि आने वाले भक्तगणों को कोई परेशानी नहीं हो। विशाल एसी पंडाल बनाया गया ताकि भक्तगण गर्मी के प्रभाव में असुविधा महसूस न करें। 29 अप्रैल से और 7 मई तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 30,000 भक्तों ने प्रतिदिन प्रातः का नाश्ता, मध्याह्न भोजन एवं सायं भोजन प्राप्त किया है और इस भोजन की व्यवस्था आदरणीय भाई साहब श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जो कि एक श्रेष्ठी हैं और माताजी के भक्त हैं, उनके सहयोग से पूरे पंचकल्याणक महोत्सव की भोजन व्यवस्था की गई है। भोजन व्यवस्था के लिए श्री अंकुर जी पाटनी, जीवा कैटर्स इंदौर आए हैं और उन्होंने समस्त आयोजन को बहुत सुंदरतापूर्वक किया है। जो भी भक्तगण यहाँ आए हैं उन सब ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया है और उपस्थित सभी समुदाय ने भोजन की प्रशंसा की है। आज समापन समारोह है। आज प्रातः चंदामती माताजी ने जम्बू प्रसाद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है कि आप इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करते रहें, आप स्वस्थ रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें, ऐसा उन्होंने और ज्ञानमती माताजी ने, स्वामी जी ने और सभी साधुओं ने उनको आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से यह उनके पुण्य का उपार्जन था कि इस प्रकार की व्यवस्था करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसभादी 24 तीर्थंकर भगवान की,
1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विमल सहज महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सहज महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सहज महाराज की, आचार्य श्री विपुल सहज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोलो आचार्य विशेष सागर जी महाराज की। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। प्यारे बंधो, इस 2 लाइन में कितना सुंदर व्याख्यान विद्वत वर ने किया। तो क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से एक आवाज निकलती है, हम सुख चाहते हैं। या सुख चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? यहाँ कहते हैं धर्म करत संसार सुख। अब आपसे पूछना चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, लेकिन कौन से प्रकार का सुख चाहते हैं? खाने का सुख चाहिए, बच्चे का सुख चाहिए, संपत्ति का सुख चाहिए और रिश्तेदारों का सुख चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? आप कितने सुख गिनाएंगे? सुख गिना सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर कथन किया गया कि आप एक धर्म करने लग जाओ तो दुनिया की को जो सुख हैं आपको गिनाना नहीं पड़ेंगे, अपने आप संसार के सारे सुख अपने आप ही अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, हमारे पहले मुने अनुसरण सागर महाराज ने अपने विचारों की बात कही। हमारे साथ में आचार्य भद्रबाहु स्वामी भद्रबाहु जी महाराज, जो हमारे संघ में सबसे पहले ब्रह्मचारी बन करके आए थे, 1 साल लेकर हमारे साथ में ब्रह्मचारी रहे। उसके बाद फिर जाके उन्होंने आगे दूसरे महाराज से दीक्षा धारण किया था। आज पुनः वो आचार्य बन करके हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने भी अपने उपदेश में अपनी बात रखी कि विचारों का आदान प्रदान, आप सबका विचार इस तीर्थ से जुड़े, इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस अनुष्ठान में सबसे बड़े जैन सिद्धांत के धर्म का स्वरूप बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग रत्नात्रय ही धर्म है। और उस रत्नात्रय में सब प्रथम अगर कोई धरातल है और कोई अंक है तो वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है प्रभावना अंग। प्रभावना भी अपने आप में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा हेतु है। तो जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा इत्यादि होती है, इन सब में प्रतिष्ठाओं को देखा जाता है, धर्म प्रभावना के देखे जाते हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ये तो यहाँ पर अयोध्या का ये बहुत बाद का है। इसके पहले अर्का ज्ञानमती माता जी के द्वारा संपूर्ण जितने भी यहाँ पर जन्म भूमियाँ, वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो आज के पूर्व की जन्मभूमि मात्र एकमात्र है भूमि, जन्मभूमि कौन सी? अयोध्या होती है, जिसको शाश्वत जन्मभूमि कहा गया। लेकिन इस समय पर हुंडा सर्पणी काल दोष के कारण से एक के स्थान पर जन्मभूमियां कितनी? बोले 16 जन्मभूमियां हो गई, अथवा कल्याणक भूमियां 16 हो गई। संपूर्ण कल्याणक भूमियों में हमको लगता है अर्क ज्ञानवती माता जी के द्वारा इतने बढ़िया बढ़िया वहाँ पर जिनालयों का और भव्य प्रतिमाओं का वहाँ पर निर्माण कराया गया। उनकी प्रेरणा रही कम से कम जो अपनी तीर्थ भूमियाँ हैं, तीर्थ भूमि की सुरक्षा यहाँ पर होना चाहिए। और तीर्थ भूमि की सुरक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। इस योगदान के लिए जब तक यह सूरज, चांद और पृथ्वी रहेगी तब तक माता जी का यह ऋण सारी दुनिया के अंदर चुकाया नहीं जाएगा। आप सभी यहाँ पर सुन रहे थे, पंच कल्याणक की बात यहाँ पर चल रही थी। पंच कल्याणक इस प्रकार से कौन करता है, किस प्रकार से करता है, तो सिद्धांत रहेगा। समय समय की परिस्थितियां रही हैं। अभी आप सुन रहे थे जीवराजी पापड़ीवाल ने इतनी मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी। मूर्तियों की प्रतिष्ठा क्यों करानी पड़ी इतनी? बोले उस समय पर ज्यादातर मूर्तियों को खंडित किया गया था, मूर्तियों की कमी पड़ रही थी। जब मूर्तियां नहीं बची तो साधु बचेंगे क्या? उस समय पे साधु बचेंगे क्या?
तो उस समय पर मूर्तियां नहीं थी, साधुओं को तो वहां पर परिस्थितियां थी। उस समय की बात तो बहुत दूर की है। अभी अपने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आदि सागर जी महाराज के समय पर भी साधु संतों का निकलना दूभर था। साधु संत शहरों में, नगरों में नहीं आ पाते थे। तो यहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, तो प्रतिष्ठा के समय पर समय समय की परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार से देखा जाता है। उस समय साधु नहीं थे, अपने बाल को किसी प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके और पूरे देश भर में उन्होंने मूर्तियों को प्रतिष्ठा करा करके भेजा। आपको मालूम हो, पहले वास्तविकता में दिगंबर जैन संप्रदाय था, लेकिन समय पर जब साधु संतों को निकलना मुश्किल हो गया, साधु संतों की साधना मुश्किल हो गई, तो उस समय पर भट्टारक परंपरा चालू हुई थी। भट्टारकों ने अपना उस समय पर साधु को, धर्म की प्रभावना को, धर्म की सुरक्षा के लिए अपना एक मठ बनाया, वहाँ पर मूर्तियों की सुरक्षा की और अनेक अनेक प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा उन भट्टारकों के द्वारा वहाँ पर की गई। समय समय पर इस प्रकार की प्रतिष्ठा होती रही। तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया भी अपने भैया रविंद्र की जी ने बताया कि श्रेष्ठता के आधार पर मुनि महाराज, आचार्य महाराज मुनि महाराज हैं, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा होना चाहिए। अगर कदाचित किसी स्थान पर नहीं मिलते हैं विशेष परिस्थिति में, तो उस समय पर किसी प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो, ये तो एकमात्र आलम्बन है। मूर्ति में कोई साक्षात भगवान तो हो नहीं पाते हैं, उनके हम संस्कार करते हैं, संस्कार के हम प्राप्त करके हम आलम्बन प्राप्त करते हैं। आज वर्तमान में कई स्थान पर लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात आती है। ये मूर्ति से भी आपने सुना, पंथवाद की बात चले, 13 पंथ 20 पंथ फलाना इत्यादि। ये पंथवाद की प्रक्रिया वास्तविकता में क्या आगम की है क्या? कौन से शास्त्र में पंथवाद की बात आई? अगर इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए इस सभा में कोई व्यक्ति है जो बताएगा सबसे पहले अरहंत भगवान का अभिषेक किसने किया? कोई बता सकते हैं? अरहंत भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक किसने किया? किसी को मालूम नहीं। कोई बता रहे हैं क्या? अनिल जी, अरहंत भगवान का अभिषेक सर्वप्रथम किसने किया? सौधर्मेंद्र ने तो बालक अरहंत बालक का अभिषेक किया था। ध्यान रखना, अरहंत भगवान का कभी अभिषेक होता ही नहीं है। अरे अरहंत भगवान तो जब केवल ज्ञान होता है तब बनते हैं, और केवल ज्ञान होती है अरहंत बनते ही 5000 ऊपर धनुष के ऊपर जब पहुंच जाते हैं, वहां पर किसी की पहुंचाने की सामर्थ्य ही। अभिषेक तो बात बहुत दूर की है, उनके कोई चरण भी नहीं छू सकता। सौधर्म इंद्र नहीं, कोई भी उनको चरण भी उस समय पर छूता नहीं है। तो उस समय पर कहने का तात्पर्य वास्तविकता में अरहंत का तो अभिषेक होता ही नहीं है। और यहाँ पर मूर्ति का अगर एक दिन अभिषेक ना हो तो लोगों में दिमाग में कलते घबराहट उत्पन्न करे। आज उस मंदिर में भगवान अभिषेक भूखे बैठे रहे, आज भगवान को वहां पर अभिषेक ही नहीं हुआ, आज भगवान की पूजा ही नहीं हुई। तो ध्यान रखना, ये कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं हो गया कि भगवान अभिषेक, जब भगवान का अभिषेक नहीं होता तो उनका अभिषेक करने की क्या जरूरत? कौन सा अभिषेक क्यों जाना, प्रक्रिया क्यों चालू हुई? ध्यान रखना, स्थितियां परिस्थितियां समय समय पर किस प्रकार की कहाँ प्रक्रिया किसकी है। अरहंत का भगवान का अभिषेक होता नहीं है, और जिन में मूर्ति का अभिषेक रोज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी क्या? अभिषेक किसके लिए किया जाता? भगवान के लिए किया जाता कि अपने लिए किया जाता? हम कई बार बोलते हैं, आप लोग मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? दर्शन करने के लिए। किसका दर्शन करने आते हैं? यही सबसे बड़ी गलती करते हो। ध्यान रखना, आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही कि आप भगवान का दर्शन करने के लिए आए। अब ध्यान रखना, भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता, आप लोग कहेंगे महाराज कैसी विचित्र बातें करते। हम तो हमेशा से, सदियों से जो भी हमारे पूर्वज रहे, साधु संत रहे, सब लोगों ने यही कहा भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। और महाराज कहते हैं आप बहुत बड़ी गलती करें। हकीकत सत्य तो यही है। हम आपको स्पष्ट करके बता दें, एक बार पुनः पूछना चाहते, बताइए जब आप नहा धो करके फ्रेश होते ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नहा धो के फ्रेश हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं?
दर्पण देखते हैं, देखो फिर गलती कर गए। बताइए कोई दर्पण देखता है क्या? दर्पण अगर दीवार में वहां पर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, दर्पण उसके पास क्यों जाते हो? वहां से दिख रहा ना को लगा दर्पण, क्यों जाते दर्पण के पास? क्या देखते हो? दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण के अंदर अपने आप को हम देखते हैं, लेकिन कहते क्या है, क्या देख रहे? ठीक इसी प्रकार से प्यारे बंधो, हम भगवान का दर्शन कर नहीं, भगवान के अंदर हम अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता, हमको भगवान का तो जो कुछ होना था सब हो गया, दर्शन दिग्दर्शन परिवर्तन सब हो गया। अगर कुछ परिवर्तन होना तो हमको अपने अंदर करना। भगवान तो एक आदर्श हैं, दर्पण हैं, उनके रूप को, उनके स्वरूप को देख करके हमको अपने स्वरूप का दर्शन करना। इसीलिए कहा गया, कहते भगवान के संबंध में कहते हैं, बेराग हम राग बितान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग जो हम हैं सो हैं भगवान। हम और भगवान दोनों समान हैं, अंतर है कि वो विराग हैं और हम राग हैं। और राग को हटाने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। रही बात यहाँ पर सिद्धों की, कि प्रत्येक आत्मा प्रत्येक जीव सिद्ध है, नहीं कोई सिद्ध नहीं है। हर जीव के अंदर अंतर है। जीव भले ही निश्चय से सिद्ध हो, लेकिन सिद्ध की पूजा नहीं की जाती है। जब भी की जाती है अथवा सम्मान होता है, तो वर्तमान में अगर गुणगान सम्मान जो कुछ भी किया जा रहा, सब पर्याय का किया जा रहा। आप भी वही हैं, तो आप वहां पर बैठे, हम यहाँ पर बैठे, ऐसा क्यों है? आप वहां पर हैं, आप पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा हो रही, ऐसा क्यों है? जब भी सारी दुनिया के अंदर होता है, गुणों के साथ साथ पद का पर्याय का भी अपने आप में श्रेष्ठता होती है। अगर एक चौकीदार और एक कहते जज दोनों समान नहीं हो सकते। चौकीदार चौकीदार रहेगा, जज जज रहेगा, मनुष्य दोनों हैं। इसलिए सारी दुनिया के अंदर ऐसा माना जाएगा, तो फिर कोई भी जीव सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करेगा। हमको अपना सिद्ध बनने के लिए और अपने गुणों को निखारना है, उनके उस दर्पण में अपने आप को देख करके अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुण हमारे पास जो उनके पास वही हैं, लेकिन हमारे गुण आवरणित हैं। उन आवरणित होने वाले आवरण को हटाना है, हमारा गुण प्रकट हो जाएगा। आप जहाँ पर बैठे ध्यान रखना, यहाँ अगाध पानी भरा हुआ है, बच कर के रहना, डूब नहीं जाना, है ना? पानी जहाँ बैठे पानी है ना, लेकिन पानी मिट्टी से आवरणित है। मिट्टी हटा दो, हटाते जाओगे तो पानी हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म का आवरण हट जाएगा, हम भी सिद्धों के समान बन जाएंगे। आपने यहाँ पर हुआ पंचकल्याणक, इस प्रतिष्ठा में अपने यहाँ पर माता जी का बरद हस्त रहा। हम लोग तो सम्य शिखर तीर्थ सिद्ध भूमि पर थे, भावना बने कि सिद्ध भूमि का तो दर्शन कर लिया, जन्मभूमि का भी दर्शन होना चाहिए, और वहाँ से विहार करना हमने प्रारंभ किया। मालूम चला उसी समय पर कि वहाँ पर पंचकल्याणक होने जा रहा। हमने कहा ये और अच्छा हुआ, 1 और 1 11 हो जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू, वहाँ पर सिद्ध भूमि, वहाँ पर जन्मभूमि, और साथ ही साथ इस युग की सर्व प्राचीन और सबसे अधिक ज्ञानी माता जी हैं। कहते पुराने घड़े हैं, और पुराने घड़े कब तक चलें, क्या ना चलें, दोबारा फिर मिलना हो ना हो, इससे अच्छा है एक बार माता जी से भी मिलना हो जाएगा, उनसे भी अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। और साथ साथ देखा इस शाश्वत भूमि पर जो पंचकल्याणक बहुत अच्छी मंगल भावना के साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तरीय पंचकल्याणक आप सुन रहे थे। बीच बीच में अमेरिका से कोई आ रहा, कोई कनाडा से कोई आ रहा, और विश्व के अंदर सभी स्थान के लोगों ने पंचकल्याणक में भाग लिया। निश्चित रूप से अपने आप में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, इस शाश्वत तीर्थ भूमि की प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर होकर के रहेगी। और अभी तक अब संपूर्ण देश में सब प्रकार की प्रतिमा तो थी, लेकिन एक चीज की कमी अभी भी नजर आती थी, ये भगवान आदिनाथ के 101 पुत्रों की
मूर्तियां भी कहीं नहीं नजर आती थी। माता जी की प्रेरणा से और माता पिता बनने वाले अनिल जी, इनके द्वारा 101 प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान होगी। वो भी पूर्ति यहाँ शाश्वत तीर्थ भूमि पर हो गई है। निश्चित रूप से अपने आप में होने वाला प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है। हमेशा हमेशा लोगों के लिए याद किया जाएगा। हमारा इस अवसर पर माता जी के लिए जो अपने चंदनावती माता जी बताए, माता जी ने तो निर्देश किया और माता जी चंदनावती माता जी ने रूपरेखा बनाई और रविंद्र जी ने उसको आगे अपने कार्यक्रम में लाना प्रारंभ किया। और उसके साथ अपने विद्वत वर्ग पंडित जी लोग है हमेशा रविंद्र कीर्ति जी के इशारे पर, जैसे यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा सा इशारा होता वहाँ पर पंडित जी सारा काम समझ लेते हैं। सभी ने मिलकर के कार्यक्रम किया। हमारा सभी के लिए आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म के कार्य में अपने आप को लगाएं और अपने जीवन में तन मन धन अपना धर्म के लिए समर्पित करेंगे तो हमारा भी जीवन मंगलमय होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य श्री विशेषसागर महाराज का खूब खूब मंगल आशीर्वाद हम सभी को, पंच कल्याणक को और हम सभी को प्राप्त हुआ है। महाराज आचार्य श्री जी, के मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, पुरानी घड़ी ज्यादा चलती है। कभी कभी क्या है, आजकल नई क्वार्ट्ज की घड़ियाँ आती हैं, बेकार हो जाती हैं। हम सब नई घड़ी हैं और माताजी पुरानी घड़ी हैं, इसलिए हर वक्त अलर्ट रहती हैं। और आप लोग साक्षात में कम देख पाते हैं। अब देखो, इतनी पुरानी घड़ी होते हुए भी इन्होंने जितना सानिध्य दिया, मैं समझती हूँ कि इनके शरीर आहार है, लेकिन विल पावर है, दिव्य शक्ति है और भगवान ऋषभ देव की सिद्धि है। इसलिए चक्रेश्वरी माता पल पल पर इनकी सहायता करती हैं। ये हमें साक्षात में भी और स्वप्न में भी हमेशा प्रतिभास होता है। तो आज ये महोत्सव के समापन की बेला है। जो लोग पूरे पंचकल्याणक में भी नहीं आए हैं, वो भी अब 1-2 दिन में मैं देख रही हूँ आ रहे हैं। क्यों रेनू, तुम पूरे पंचकल्याणक में नहीं आई, आ जाई। ऐसे जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की, उनकी इच्छा हुई कि हम अपनी प्रतिमा के दर्शन कराएं और उनका अभिषेक कराएं। तो मैं एक बात चिंतन कर रही थी कि देखो, एक बार एक प्रतिमा किसी व्यक्ति ने सोने की बनाई। आज तो हमारे स्वामी जी तो सोने चांदी की प्रतिमाओं से बहुत डरते हैं। एक महिला आई, बोली स्वामी जी सोने की प्रतिमा बनाना। बोले बनाओ तो अपने यहाँ ले जाओ, हम नहीं रिस्क रखेंगे, डरते हैं। लेकिन बनाते तो हैं। वही भरत चक्रवर्ती ने भी सोने के मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमाएं। अपने अपने भाव कहा गया है कि अच्छे से अच्छे द्रव्य से भगवान की पूजा करो, अच्छे से अच्छे द्रव्य से ही भगवान की प्रतिमा बनाओ, तो रत्न प्रतिमाएं बनी। अब क्या है कि उस व्यक्ति ने सोने की प्रतिमा बनाई, गांव के अंदर उसका नाम हुआ कि भाई देखो फलाने व्यक्ति ने सोने की प्रतिमा बनाई। तो एक सुनार के मन में इच्छा हुई कि चलें देखें कौन सा पुण्यात्मा है, कौन बड़ा आदमी है जिसने सोने की प्रतिमा बनाई। आकर उसने देखा, चमक तो रही थी। उन्हें अपनी सुनारी दिखाई उसमें कि भाई देखो ये 16 टन शुद्ध है कि नहीं है सोना, लग तो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके प्रतिमा का मुख तो नहीं देखा कि 16 ताव शुद्ध किया गया होगा सोना, आज सोना का भाव क्या है, ये सब कर करके देख देख करके चला गया। अगले दिन एक सर्राफ महोदय आया। सुनार क्या है वो तो देखता है कितना शुद्ध हुआ है सोना। सर्राफ ने आकर के देखा, अरे जरूर 200-400 ग्राम 500 ग्राम की मूर्ति होगी, आज सोने का भाव कितना है। इस व्यक्ति ने 10-20-25 लाख रुपया जरूर सोने की मूर्ति में लगाया। उसने बाजारू भाव से सोने का भाव आका प्रतिमा का। तीसरे दिन क्या होता है, और आगे बात उठी तो एक कलाकार के पास बात पहुंची। शिल्पी जो मूर्तियां बनाते हैं आए देखने के लिए, देखा मूर्ति तो अच्छी बनी है। तो कलाकार की एक आदत होती है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो दूसरा डॉक्टर उसकी दवा को काटेगा जरूर। तो शिल्पकार ने कहा मूर्ति तो अच्छी बनी है, अगर इसके केस
बाल थोड़ा और घुंघराले होते तो और ज़्यादा अच्छी लगती। ऐसे ऐसे करके सभी व्यक्ति आई और अपने अपनी नज़रों से मूर्ति का मूल्यांकन कर लिया। अब एक भक्त आता है और वो भगवान की वीतराग छवि को आंखों के माध्यम से अपने हृदय के अंदर उतारना चाहता है और वो कहता है अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे भगवान, नयनों के माध्यम से मैंने अपने नेत्र को तो आपको देख के सफल किया ही, और अब आपकी प्रतिमा को मैं हृदय में बिठा लेना चाहता हूँ। अब उसकी दृष्टि में न सोने का भाव था, न सोने की शुद्धता की बात थी, न शिल्पी के केस देख रहा था वो। उसके हृदय में क्या था? केवल भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और एक सच्चे भक्त की भावना, भक्ति लेकर के वो आया और उसने अपने असंख्य कर्मों की निर्जरा भगवान के चरणों में दर्शन करके कर लिया। तो महानुभाव, अपनी समाज के अंदर भी सब तरह के लोग हैं। कोई कैसे मूल्यांकन करता है, कोई कैसे मूल्यांकन करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सारे भक्त आते हैं और भगवान की वीतराग छवि को देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने प्रतिमा बनाई, द्रव्य दान दिया, वह अपने पुण्य की सराहना करते हैं, और जो नहीं बना पाए हैं वे दूसरे के पुण्य की भी सराहना करते हैं। और पुण्य की सराहना करने वाले पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य की सराहना करने वाले पुण्यात्मा होते हैं। अगर एक भावना भाली, हे भगवान, इन लोगों के जैसा हमें भी कभी द्रव्य देना, हम भी मूर्ति बनाएं, तो समझो जरूर बनाएंगे। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, आप गाना गाओ, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। क्यों कहते हैं? बच्चा तो मंदिर नहीं बनाने आ रहा, लेकिन उसके अंदर भावना भरी जाती है कि गाओ और गाना एक दिन सार्थक करो कि अगर मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, मैं इतनी बड़ी मूर्ति बनाऊं। और ऐसे करके ये हमारे अनिल जी बैठे हैं ना, तो इनका बेटा 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में आया माता जी के पास, अतिशय जैन, अभी तो यहाँ पर इंद्राणी बन के बैठे थे। तो उसने माता जी से अष्टमूल गुण का नियम लिया, और अब अष्टमूल गुण, पंच अणुव्रत, इनके तीनों बच्चों ने, दोनों बेटियों ने और उसने लिया। तो उसने क्या कहा? पापा ने कमल का मंदिर बनाया है, मैं सोने का कमल बनाऊंगा। देखो ये क्या है, आप दान दे रहे हैं तो इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए। तो भविष्य ऐसे बनता है। पुराने लोगों को, आज ज्ञानमती माता जी पुरानी घड़ी के रूप में काम कर रही हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान, अगर हम माता जी के पास हैं तो हमें एक ही चीज मिले कि हम कितने पुराने हो जाए, हमारे अंदर से नम्रता ना जाए, विनय ना जाए, दृढ़ता ना जाए, हम और ज्यादा अपने रत्नत्रय में, अपनी साधना में दृढ़ बने। अगर हम इन गुरुओं से, हम देखते हैं आचार्य विपुल सागर महाराज जी कमरे में बैठे हैं, माने कुछ उनके पैर में दर्द है, मोचोच आ गई, नहीं आ पाते हैं, एकदम उठ पड़ते हैं, उठने लगते हैं जबरदस्ती, चलो ले चलो, मैं भी चाला। राजस्थान के हैं, ऐसे बोलते हैं। तो भद्रबाबू महाराज जी कहते हैं, महाराज जी आपके पैर का दर्द ठीक हो जाने दो, फिर ले चलूंगा। ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। इनका भद्रबाबू नाम अच्छा दिया है कि जो सेवा करने में एकदम निपुण हैं। और ज्ञानमती माता ही कहती हैं कि महाराज आप आज गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, अगले जन्म में आपको भीम जैसी शक्ति मिलेगी। तो ऐसे ही ये महाराज लोग, ये माता जी लोग पुरानी घड़ी हैं। पुरानी घड़ी HMT की होती थी, हमने भी पहले लगाई है, और वो उसके अंदर ना तो सेल डालना पड़ता था, ना चाबी भरनी पड़ती थी, हाथ में लगाए हैं और उसका रेडियम चमकता रहता था। तो ये इनका रेडियम चमक रहा है। और ये इनसे जब तक, पहले हम माता जी को जब कभी अस्वस्थ होती थी, हम कहते माता आप लिखो मत, आप पढ़ो मत, उनकी किताबें कभी कभी हम महाराज जी अलमारी में बंद कर देते थे। लेकिन हमने देखा ये तो और ज़्यादा बीमार होने लग गई, तो हमने कहा माता आप तो खूब लिखो, खूब पढ़ो, तो हम नहीं रोकेंगे आपको,
तो हमारे हकीम जी, हमारे वैद्य जी भी कहने लग गए इनको रोको मत। आज कम से कम इनकी लेखनी जो चल रही है, एक अक्षर ये लिख देती हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो वाक्य बन जाता है कि भाई ये किसने कहा है, ज्ञानमती माता जी। ज्ञानमती माता जी माने जिनवाणी के शब्द, जिनवाणी के शब्द माने अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि के शब्द। तो गणधर जैसी वाणी आज ये खिराती हैं, ये सोचती हैं मैं गणधर भगवान के अलावा किसी की वाणी, अपनी वाणी तो मुख से बोलूं ही ना। लोग निज वाणी बोलते हैं, ये जिन वाणी बोलते हैं। निज वाणी और जिन वाणी में कितना अंतर है? निज वाणी और जिन वाणी, निज वाणी अपनी वाणी होती है, इसके अंदर कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, राग द्वेष हो सकता है, लेकिन जिन वाणी में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए जिन वाणी को सुनने की आदत डालना। बहुत सारे लोग कहते हैं माता जी की बात बड़ी अच्छी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं सिर के ऊपर से निकल जाती है। कुछ कठिन होते हैं, लेकिन वे कठिन शब्द भी रोज सुनते सुनते यूज टू हो जाते हैं, और जब यूज टू हो जाते हैं तो बातें समझ में आने लगती हैं। आज प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन का मंगलाचरण है, तो मैंने भी सोचा कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हम गुरुओं की वाणी खूब सुनते रहे। और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हमने इन दो प्राचीन संतों को उनकी इच्छा के अनुरूप, ज्ञानमती माता जी ने तो सबकी प्रेरणा दी, और हम जब उनको प्रतिष्ठा दिखा देते हैं, इतने सारे भगवान दिखा देते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेते हैं, हमारा तो खून देखो ऐसे बढ़ जाता है। और ज्ञानमती माता के प्रति जिनकी अनन्य भावना, ऐसे आचार्य विपुल सागर महाराज का सानिध्य क्यों लिया? हम जानते थे वृद्ध हैं, हम जानते थे इनसे चला नहीं जाता, लेकिन पुरानी घड़ी के अंदर, पुराने संत के अंदर इतना दम होता है कि वो अगर आंख भर के हमें देख भी लेते हैं तो समझो अपना कल्याण हो जाता है। अरे हम दीक्षा दिलाने लग गए, हम जा करके पिच्छी कमंडल में महाराज जी से केसर से स्वस्तिक बना के लाए। हमने कहा महाराज इनका क्या नाम रखें? 2-3 नाम हमने सुझाए, बोले जिन सागर नाम रखना। तो हमने छुल्लक जी का नाम, जय कुमार जी का छुल्लक जिन सागर महाराज, भद्रबाहु सागर महाराज से रखवाया। तो ये पुराने गुरु जो है ना, इनकी आंखों के पानी को जरा देखो ध्यान से, कि ये अगर आंख उठा करके हमको देख रहे हैं तो समझो हमारा कल्याण निश्चित है। ये मत सोचो कि ये खुल के आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम तो जाते हैं महाराज का हाथ वैसे अपने मस्तक पर रखवा लेते हैं। आप मत जाना, ने हाथ उठाते उठाते थक जाएंगे। हम उनके अनुयायी हैं, अरे हम उनकी परंपरा के शिष्य हैं, हमारा अधिकार है। आप भी जब संत बनोगे ना तो आपके ऊपर भी हाथ रखवाएंगे इन संतों का। तो महानुभाव, आज समापन का मंगलाचरण है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे साधु संत आए, जिन जिन श्रावक श्राविकाओं का हाथ रहा इन संतों को लाने के लिए, उनका भी पहले धन्यवाद देना चाहिए। हमारे आचार्य विपुल सागर और भद्रबाहु सागर महाराज को एक नारी जो नांदेड़ महाराष्ट्र से आई, श्रीमती छाया जैन काला, आप उनको मंच पर नहीं देखते हैं। मैं कभी कभी बड़ी दुखी हो जाती हूँ कि आप मंच पर क्यों नहीं आती हैं। वो कहती हैं अपने गुरुदेव के लिए मैं अगर योग्य थोड़ा सा भोजन बना देती हूँ तो मेरा यही मंच पर आना है। देखना आप हर वक्त मुस्कुराती रहती है, उसके साथ में पूरा परिवार है। अभी अभी अपनी बच्ची की शादी की है, लेकिन 2 महीने से आकर के आचार्य महाराज को संभाल रही हैं और संघ को यहाँ तक लेकर के आई हैं। स्वामी जी छाया काला का स्वागत जरूर करना, क्योंकि उस महिला ने हमें कोई बिल्कुल निश्चिंत रखा। इस संघ की सेवा में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और महाराज का हमें आशीर्वाद फोकट में मिलता रहा। उस छाया काला के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आशीर्वाद है। हमारे संघ की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें देखो, आज किसी के संग में देखो तो ब्रह्मचारिणियां बिल्कुल आरिकाओं की तरह से रहती हैं, आरिकाओं की तरह से रहती महाराज, और उनका चौका कोई और बना रहा होता है। लेकिन सहयोग के लिए भले ही
बहन जी आगे पीछे के काम के लिए रखें। लेकिन हमारी ब्रह्मचारिणी, चाहे वो बीना बहन जी हैं, सारिका बहन जी, इंदु बहन जी, अलका बहन जी, दीपा बहन जी, श्रेया बहन जी, अनुप्रेक्षा, श्वेता, सुरभि, कुसुमलता जी और ये हमारी मधुबाला जी और सारी ब्रह्मचारिणियाँ, राजबाला जी दिल्ली की हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से ये ब्रह्मचारिणी बहनें, ऐसी ऐसी कोमल बहनें आई हैं, कोई गरीब घर की नहीं है, सब खूब खाते पीते घर की हैं, जिन्होंने घर के अंदर एक काम नहीं किया, चाय बना करके भी नहीं पी। लेकिन सुबह से शाम तक मैं कैसे कहूँ, हमसे ज़्यादा योगदान इन ब्रह्मचारिणी बहनों का है, जो हमारी शिक्षाओं को ध्यान में रखती हैं कि बेटा अपने यहाँ कोई भी आया है, कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई व्रती आया है, सबके भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि हमने भी दीक्षा से पहले यही किया है। हमारे पास साथ सामने मालती बहन जी दिख रही हैं, पहले इन्होंने 12 साल रह करके ज्ञानमती माता के पास अध्ययन किया है और खूब कार्य करते थे। हम लोग कभी स्टेज पे नहीं जाते थे, क्योंकि हम आने वाले अतिथियों का सम्मान करते थे। सुबह से शाम तक दीदी कहती हैं कि माता जो भी आता है व्रती बन करके आ जाते हैं, कई लोग व्रती होते नहीं है, लेकिन देखते हैं शुद्ध भोजन मिल रहा है, चौके में चलो। तो चाहे स्वामी जी कितनी व्रतियों की अलग से व्यवस्था करते हैं, लेकिन 100 50 लोगों को ये ब्रह्मचारिणी दीदी सुबह से जाकर और पूरा चौका संभाल करके करती हैं और फिर समय पर मंच पर उपस्थित हो जाती हैं। जब कहो मंगलाचरण करती हैं। मूर्ति, इतनी सारी मूर्तियां बनी, इनकी प्रशस्तियां लिखने में, उनको चेक करने में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों ने खूब सहयोग दिया है, सारा सहयोग हमें दिया। हम जैसे ही मंच पर आने लगते हैं, आगे पीछे आ करके संभालती हैं। हमारी संघ की सारी माता जी, सुब्रतमती माता जी, सुदृढ़मती माता जी, स्वर्णमती माता जी, मुदितमती माता जी, भक्तिमती माता जी, हमारे क्षुल्लक प्रशांत सागर जी को देखो, एकदम माता जी के आगे पीछे लगे रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं ज्ञानमती माता जी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसलिए ये पुरानी घड़ी टिक 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 करती करती आगे चल रही है और खूब चलती रहेगी, क्योंकि हम चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे नए क्षुल्लक आपने बना दिए हैं जिन सागर महाराज जी ने कहा हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्ञानमती माता जी ने जैसे कहा है हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनको क्षुल्लक जिन सागर बनाया। उन्हें बोला कि आप चाहे हमारे संग में रहो, चाहे ज्ञानमती माता के संग में रहो। अब क्या उनकी आदत है, 4-5 साल से संग में रहते हैं हमारे, इसीलिए उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली। बोले मुनि दीक्षा ले लेंगे तो हमें माता जी को आशीर्वाद देना पड़ेगा, हम नहीं आशीर्वाद देंगे। तो क्षुल्लक जिन सागर जी भी सेवा करते थे, करेंगे। मैं संघ के एक एक व्यक्ति को क्या कहूँ, महाराज जी इतनी समर्पित बहनें हैं कि वे हमारे इशारे के बिना त्यागी भवन के गेट से बाहर नहीं जाती, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं रहती किसी प्रकार की। संघ ऑटोमेटिक सब ज्ञानमती माता जी के पुण्य से चल रहा है। ये सारी माता जी मुझे इतना सहयोग देती हैं कि हम मंच पर आ जाते हैं, पीछे से माता जी को संभालने का काम करती हैं। मैं जा कर के केवल इतना पूछ लेती हूँ, माता जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? माता जी कहती नहीं, जो मेरे लायक होता है मुझे बता दिया जाता है। ये सब कार्य है। और आज समापन के अवसर पर बहुत बहुत इन सब के लिए आशीर्वाद, छाया काला के लिए आचार्य विशद सागर महाराज के संग में जो दो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, ज्योति दीदी और दूसरी का मुझे याद नहीं है नाम, उनके लिए सपना दीदी, उनके लिए बहुत आशीर्वाद। 2 ब्रह्मचारी भाई हैं, उनके लिए बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग संघ को लाए, हम सबको लाभान्वित किया। तो महानुभाव और आप सबको, सब लोगों ने खूब सहयोग दिया। आने वालों के लिए हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद के, इन्होंने पिछले साल मांगी तुंगी में भगवान ऋषभ देव का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव हुआ, तो प्रथम कलश की बोली लेकर के और इन्होंने प्रथम महामस्तकाभिषेक किया। और उसके बाद से स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर ऐसे जुड़े, वे देखते हैं कि एक सच्चा सजग प्रहरी हमको मिला है, जो केवल नेतृत्व नहीं करता है, जिसका व्यक्तित्व एकदम ट्रांसपेरेंट है। मैं
अंदर की राज की बात बताऊं, अगर हम इनको ये कपड़े भी मंगा के नहीं दें तो ये पुराने कपड़े 1 साल तक पहनते रहेंगे। समझ गए? इनको अपने कपड़े तक का होश नहीं रहता है। अगर इनको बिना नमक का भोजन दे दो तो एक साधु की तरह से भोजन करके चले आते हैं। बचपन से ये इनकी प्रकृति रही है। अगर इनको 100 रुपए 200 रुपए भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने के लिए कुछ हाथ खर्चा भी दिया जाता था तो ला करके बड़े भाई को वापस दे देते थे। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लगी, कभी पिक्चर देखी नहीं और बाजार में कभी कोई फिजूल खर्ची करी नहीं। ऐसे मितव्ययी के हाथ से आज एक एक पैसा जो आपका लग रहा है, कल कितने लोग कह रहे थे अरे यहाँ जब देते हैं इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम सोच रहे थे छोटी सी प्रतिमा होगी, स्वामी जी ने इतनी बड़ी 9 इंच की प्रतिमा बना दी रतन की, ये तो बड़ी महंगी होंगी। अरे हमने कहा आपके भावों से महंगा कुछ नहीं है, हमारे लिए भक्त महंगा है। तो ऐसे जम्बू प्रसाद जी जुड़ गए और उन्होंने कहा मैं यहाँ आने वाले भक्तों को भोजन कराऊंगा। प्रीति भोज कितनी अच्छी तरह से चला, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बार नहीं कहा क्या 2000 व्यक्तियों की हमने व्यवस्था की थी, 5000 7000 10,000 लोग आ रहे हैं तो कोई असमर्थता व्यक्ति की हो, ऐसा नहीं किया। तो उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जम्बू प्रसाद जी आपका कभी भी कुछ घटेगा नहीं, जो खिलाता है साधर्मी बंधुओं को उनका द्रव्य बढ़ता है। क्योंकि स्वामी जी ने एक भी पैसा आपको धर्मादा का नहीं खिलाया, ये ध्यान रख लेना। हमारे यहाँ नियम है ना, हम साधुओं को कभी भी धर्मादा का पैसा नहीं खिलाते, ना आहार में लगाते हैं। ज्ञानमती माता का नियम है कि व्यक्तिगत श्रावक ही जब खड़ा होगा वही करेगा, वह अगर खिचड़ी भी खिलाएगा तो वही हम लेंगे, लेकिन धर्म में आया हुआ 1 पैसा। अभी आहार दान के लिए कुछ लोग कह रहे थे, ये आहार दान सब भक्तों के आने वाले के लिए ही लगाया जाएगा। जम्बू प्रसाद जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनके पूरे परिवार के लिए। और उनका सारा काम यहाँ हमारे जवाहरलाल जी ने खूब देखा और कैटरर को अच्छे से संभालते रहे, निर्देशन करते रहे। जवाहरलाल जी तो अब वैसे हमारे संघ के ही मेंबर बन गए हैं। तो हम जवाहरलाल जी अपने को अलग मत समझना, अब आप जब हमारे संघ की गिनती होगी ना तो ब्रह्मचारी जवाहरलाल जी अब लिखा जाएगा। तो इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अनिल जैन हमारे जो माता पिता बने, इनको तो जो आदेश कर दो करते हैं। इनकी सुपुत्री अनामिका जैन, जिनके रोम रोम में भक्ति कूट कूट करके भरी है, ऐसे इस परिवार के लिए, संघ को संभालने के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। माता पिता बने नावी राय मरुदेवी, अब वो पाठ हो गया, अब आप संघपति ही हो, समझे ना। और स्वामी जी के सजग प्रहरी, जो स्वामी जी कल कह रहे थे महीने में 10 दिन, अब ये महीने में 25 दिन रहेंगे, क्योंकि काम को आगे जोर शोर से चलाना है। आगे बहुत जल्दी इन मंदिरों को पूरा करके इनके ऊपर कलशारोहण करना है, ज्ञानमती माता को जल्दी से जल्दी दिखाना है। इनकी सबसे बड़ी उदारता रही कि हमारे सुभाष चंद्र जी को इन्होंने हस्तिनापुर से अयोध्या तक संघ को लाने का जो भाव था, उस भाव में इन्होंने बाधा नहीं डाली, साधक बन गए। बोले ठीक है माता जी, जो आज्ञा, मन तो मेरा ही था अयोध्या ले चले, लेकिन सुभाष चंद्र जी और सुषमा जी ने कुछ ऐसा अड़चन डाल दी। बोले जब तक माता जी हमको आज्ञा नहीं देंगी, हमारा अन्न जल त्याग है। ये इस नारी ने कहा है। लोग तो गहने जेवर मांगते हैं, साड़ियां मांगते हैं, न जाने क्या क्या डिमांड रहती है, लेकिन इन सुषमा जैन ने, मुझे लगता है इनके संस्कार रहे। सन 1965 में जब भगवान ऋषभ देव की पंच कल्याणक हो रही थी, समझी रेनू, तो उसी समय इनकी सगाई तय हुई थी यहीं पर अयोध्या में। क्यों याद है सुषमा जी? यहीं पर इनकी सगाई तय हुई थी। और ये कहती हैं कि जब मैं कभी ज्ञानमती माता के बारे में सुनती थी तो मैं सोचती थी क्या मैं भी इस घर की बहू बन सकती हूँ। तो इनकी भावना सफल हो गई और इस घर की बहू बन गई। और आज उसी पुराने घर में जहाँ ज्ञानमती माता जी रहती थी, वहीं पर इनको रहने का, इनके परिवार को रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमारे सुभाष चंद्र जी ने कुल परंपरा का खूब गौरव बढ़ाया। और सुभाष चंद्र जी हमेशा अनिल जी का आभार मानना कि इन्होंने, आपने तो लाखों रुपए खर्च किए और गुरु सेवा की
और लाखों रुपए खर्च करने की बात नहीं है। इन्होंने 4-5 महीने तक हस्तिनापुर में रह करके, क्योंकि जब पिछले अप्रैल में ज्ञानमती माता ने विहार किया, 5 किलोमीटर आ करके हम उन्हें वापस ले गए। कुछ तबीयत एकदम गर्मी से खराब हो गई तो इनका उत्साह गिर गया। बोले अब पता नहीं माता जी जाएंगी क्या, ऐसा मेरा पुण्य नहीं अभी जोर मार रहा है। हमने कहा भैया तुमको माता जी को ले जाना है, रहो यहाँ और इनकी सेवा करो, और 4 महीने में भाव अयोध्या की तरफ के कम ना होने पाए, इसका भाव बनाए रखो। ये 4-5 महीने रहे और इन्होंने खूब सेवा करी, निरंतर पूज्य माता की सेवा करके, विहार करा करके, और पूरे रास्ते रहे। पति पत्नी ने खूब सेवा की, इनके पुत्र शुभचंद जैन, सुयश जैन खूब आते रहे और रास्ते में सेवा करते रहे। इनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मैं तो यही कहूँगी कि सुभाष जी आपके बच्चे व्यापार कर रहे हैं, अब फिर से अयोध्या में रहना और माता जी की सेवा करना। ये मत सोच लेना कि बस मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, समझे। हाँ, तो आपके लिए हमारे विनोद जी सेठी डीमापुर से आ गए। डीमापुर से आ गए, इन्होंने चंपापुर के अंदर 31 फुट के वास्तु पूज्य भगवान, स्वामी जी की कुंडली में बड़े बड़े भगवान बनाना है, समझे। खाली बड़े मुनि बड़े आचार्य बनना ही नहीं, इनकी कुंडली में बड़े भगवान बनाना है। और विनोद जी सेठी आए कि स्वामी जी मेरी मूर्ति बनवा दो। कहाँ है विनोद जी? और इनके पुत्र हैं दिवस सेठी, खूब धर्म ध्यान करते हैं और जहाँ स्वामी जी की योजनाएं चलती हैं, सम्मेद शिखर में इनकी ओर से शायद मंदिर बना है। अब देखो अयोध्या में क्या गुल खिलाते हैं, कुछ बना रहे हैं? नहीं, अच्छा अयोध्या में ये प्रवचन हॉल यहाँ बनाएंगे। अब उसका हॉल यहाँ पर बनाने के लिए स्वामी जी शुरुआत करेंगे। जगह थोड़ी है लेकिन सारा प्लान एकदम इतने अच्छे से करते हैं स्वामी जी। ये सबसे बड़े हमारे संघ के आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। एक निमित्त के लिए किसी दूसरे इंजीनियर को बुला लेते हैं। तो हमारे विनोद जी सेठी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग जो दूर दराज से आए हैं, भावनाएं लेकर आए हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर पुण्य इकट्ठा करने के लिए आज समापन के अवसर पर बहुत बहुत सबके आइए। केवल समापन नहीं हुआ है, आगे के लिए गणि ज्ञानमती माता जी ने घोषणा ही करती है, भगवान ऋषभदेव महामहोत्सव वर्ष चलेगा। पूरे साल तक हम अयोध्या से कुछ ना कुछ करते रहेंगे और पारस चैनल, जूम चैनल से आपको दिखाते रहेंगे। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या के महामंत्री अमरचंद जी जो स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं, पहले तो कम आए लेकिन अब जब से प्रतिष्ठा नज़दीक आ गई तो मैं समझती हूँ शायद महीने 15 दिन से तो काफ़ी समय दे रहे हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी अर्चना जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऋषभ जैन कोषाध्यक्ष तहसील फतेहपुर, इनकी माँ थोड़ा अस्वस्थ रहती हैं लेकिन फिर भी ये पति पत्नी आ करके और इनकी माँ भी आई, परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सरोज जी की यादों को ताज़ा कराते रहें, जिन्होंने अपनी 3 गाड़ियाँ खरीद करके और अयोध्या के विकास के लिए उनको रगड़ रगड़ करके ख़त्म कर दिया। कोई पैसा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी से हमारे कोई मेंबर जरा भी एक नया पैसा नहीं लेते हैं और पूरी सेवा, निस्वार्थ सेवा, चाहे वो अमरचंद जी हों और चाहे कोषाध्यक्ष हमारे ऋषभ जी हों, जितने भी कमेटी के लोग हैं सब निस्वार्थ सेवाएं देती हैं। महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक जो विदेश विभाग के नितिन भाई शाह, कमलेश भाई शाह, राजीव भाई शाह जो विदेश में, कोई न्यू जर्सी में, कोई न्यूयॉर्क में बैठे हैं, इन सब को भी हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने कई बार विदेश की यात्रा करके पर्यूषण पर्व में जा करके उन भक्तों को जोड़ा। भक्तों के लिए आशीर्वाद और जीवन प्रकाश जी के लिए आशीर्वाद। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी खूब अच्छे से मुस्तैदी के साथ करते हैं काम और डरते भी रहते हैं कि कहीं माता जी ये ना कह दें कि ये विधि छूट गई। तो उन्होंने और हमारे सत्येंद्र कुमार जी ने खूब परिश्रम किया। अकलंक जैन ने, हमारे ये जो हैं इनका क्या नाम, अजित शास्त्री, तो बिल्कुल बाद में आ गए। 5 दिन ही केवल इन्होंने मेहनत करी है।
आगे और ज़्यादा मेहनत करना और भैया जी के साथ जुड़े रहना। ऋषभ सेन जी 5 प्रतिष्ठाचार्यों के साथ दक्षिण भारत से आए। हमारे दीपक उपाध्याय भी हमेशा आते थे, लेकिन वहाँ पर कोई प्रतिष्ठा होने की वजह से इस प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं आ सके। यहाँ से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारी सुरेखा जी पाटिल जो वीर महिला मंडल की नई अध्यक्ष हैं, कल हमारा उनसे परिचय हुआ। उनके पूरे वीर महिला मंडल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे डीए पाटिल जी आए जो वीर सेवा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे हैं, उनके लिए पूरे वीर सेवा दल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और यदि किसी का नाम छूट गया हो, जो भी यहाँ आए, बीच में केकड़ी राजस्थान से हमारे संघ में अंजना जी, ब्रह्मचारी अंजना जी भी आई हैं, उनके लिए आशीर्वाद। छाया काला के लिए, सभी ब्रह्मचारी बहनों के लिए, दिल्ली से, मेरठ से, राजस्थान से और लखनऊ से, जहाँ जहाँ से 262 नगरों से लोग आए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हेलो। विकास वा सर्वणि शाश्वत रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्योग चिंतामणि अशांता शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव चिरोन्मणि विजते श्रीवीतरागा प्रभु आगारा में विचज शास्त्रांत कावगानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण एक दिराणाम यात्रा प्रतिष्ठा आदि शब्द क्षेत्र धर्म तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शीलाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान। अभी जिनकी बोली नहीं है अभी रुक जाइए, रसास्वादन जिनकी बोली नहीं है रुक जाए। बोली वाले पहले अभिषेक करेंगे ऊपर, जिन्होंने बोली ली है वो अभिषेक करेंगे, बाकी ऊपर भीड़ ज्यादा हो जाएगी प्लेटफॉर्म पर, इसलिए जिनकी बोली नहीं है वो लोग अभिषेक करेंगे जरूर, लेकिन बोली वाले पहले करेंगे। मधुकर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने एकमात्रनाम चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिकाराम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक नाम अतुल कुमार निशा जैन परिवार गाजियाबाद, इन्होंने 51 में घी की बोली ली है। पहले प्रथम कलश, उसके बाद नारियल का जल, उसके बाद इक्षु रस, उसके बाद घृताभिषेक। और अशोक कुमार जैन, मदन कुमार जैन के सुपुत्र जय कुमार जैन, अशोक कुमार जैन और उनके पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, जिनके सहयोग से इस मंदिर का, जिस मंदिर में हम बैठे हैं, इस मंदिर का निर्माण उनके परिवार की ओर से यहाँ संपन्न होगा। अशोक कुमार जैन, मदन लाल जैन टिकैत नगर के सुपुत्र अशोक जैन, जय कुमार जैन और उनके भाई, उनके पुत्र बधुए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सब लोग ऊपर जाकर के अभिषेक करेंगे। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। भरत प्रभु करता के पाप मुझे पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय कलश हाथों में लेकर एक कलश 5100 रुपए की राशि में डॉक्टर राधा जैन, दिनेश जैन डालीगंज लखनऊ वालों ने टेलीफोन से अपना नाम भेजा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर कलश किया जाएगा उनकी ओर से, और जिन भक्तों को अपना नाम भेजना हो मात्र 5100 रुपए की राशि में कलश करने के लिए भगवान भरत के, चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा के मस्तक पर, तो अपना नाम भेज सकते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार गए धवल मंगल गात लगा तुल फिर रहे मिलना जुबां में अजय। ओम
ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अब नारियल के जल से, नारियल के जल के लिए जिनका नाम है उनको आगे ले लो, अरुण जैन, आगे आ जाइए। अरुण जैन, अर्पित जैन, सविता जैन, श्रुति जैन, प्रयागराज, इलाहाबाद। इनको नारियल के जल दीजिए अभिषेक के लिए। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष अतुल स्वाद लिए अमल है। नारिकेल रस से अभिषेक करके जाहू प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम मम हम सम पम 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 मम 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 सम हम सम सम पम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं प्रवदन जम जम चीं चीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिकेल रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। मस्तकाभिषेक करो, गंगाभिषेक करो, भरत प्रभु जिन मर्जी का, चक्रवर्ती प्रभु भरत प्रभु का, चक्रवर्ती प्रभु भरत का। तीर्थ का इतिहास है बताया, ज्ञानमती माता ने समझाया। भरत प्रभु जी की बलकाना इस साथी जिनाले बनाया। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो, खुशियाँ की बेला आ गई रे। छवि मन को भा गई रे, छवि मन को भा गई रे। उदक चंदन तंदुल पुष्प के से सुदीप तबल मंगल गानी रवा खुली जिगरे चिंतात बहाओ। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। अब लीजिए इक्षुरस वाले आ जाएंगे आगे। हाँ जी, शालीमार बाग परिवार इक्षुरस के लिए। हाँ, विजय कुमार जैन परिवार इक्षुरस से अभिषेक कराइए। और ऊपर में विनोद कुमार सेठी जी जा रहे हैं, दूध से अभिषेक कराना है। विनोद सेठी जी दीमापुर, जिनकी ओर से यहाँ पर विशाल प्रवचन हाल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कल अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उनके परिवार की ओर से विशाल प्रवचन हाल, अगला छोटे छोटे पंच कल्याणक और पर्युषण पर्व और मंडल विधान, जहां पर आकर के कम से कम 500 लोग बैठकर विधान कर सकते हैं, लगभग 1500 लोग बैठ करके प्रवचन सुन सकते हैं। ऐसा विशाल हाल यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। और वो हाल का निर्माण अभी हम जून के महीने में प्रारंभ कर देंगे, ताकि 6 महीने में हाल बन जाए। तो हमारे विनोद कुमार जी सेठी ऊपर में गए हैं। अनिल जी, संगपति जी ध्यान दें, दूध का अभिषेक उनसे भी कराना है। अशोक कुमार जैन, जो इस मंदिर के निर्माता हैं, हमारे भगवान भरत के मंदिर के टिकट नगर निवासी, उनको भी दूध का अभिषेक करवाइए ऊपर में। अशोक कुमार जैन, जिनकी ओर से मंदिर बनेगा, मदन कुमार जी के सुपुत्रगण जय कुमार जैन, अशोक कुमार जैन के भाई और उनकी बहुएं सब लोग आए हैं, उनसे और विनोद कुमार जी सेठी से दूध का अभिषेक करवाइए। तत्काल पेल कर पात्र बना लिया है, अधूरे पूर्ण युक्त ये रस इच्छुका है। रात अभिषेक करूं रुचि से, मेरे भजन कर्ण घटाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम 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 हम सम सम पम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम जप जप क्लीं क्लीं हम पात्र युक्संदो इक्षुरसाभिषेक करोमि नमो रते स्वाहा। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो। ओ उदक चंदन तंदुल पुष्प के से सुदीप सुगोध फलाद के मंगल गानी रवा खुले जिगरे जिनात बहाओ। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। अब लीजिए घी का कलश। जिन्होंने बोली ली है, पहले वो लोग ऊपर पहुंच करके अभिषेक करें। जिन्होंने बोली नहीं ली है, वो भी अभिषेक करेंगे, लेकिन बोली लेने वाले पहले करेंगे। इनका नाम आया है अभिषेक अतुल कुमार, निशा जैन, गाजियाबाद। अतुल कुमार जी, घी के अभिषेक के लिए अतुल कुमार जी, निशा जैन आगे आ जाए। अत्यंत पुष्टि कर ये घृत कृतिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। इसे जिन अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम मम हम सम पम 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 मम 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 हम सम सम
कलश्यो परिघृताभिषेकं करोमि नमो हरते अर्घं निर्वपामिति स्वाहा डाल दीजिए दूध का कलश श्री नरेश बंसल जी एक परिवार और विनोद सेठी जी 2 परिवार और तीसरा परिवार अशोक जैन मदन लाल जी के सुपुत्र टिकैत नगर, ये 3 परिवार को दूध का कलश का अभिषेक दीजिए। गुणाचा सांख्य किरणो समकांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व में नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। अशोक जी पहुंचो, आप ऊपर पहुंचो। ओम ह्रीं आप पहुंचो। ऐं परमं बलि चक्रवर्ती भगवान की जिनवर का महाराष्ट्र का अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। ओ जब दूध स्नान करें हम, क्षीरोदर स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्ध मही हो धरती, प्रभु तन पर तो भी करना दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। ओ प्रभु जी का मस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। चंदन तंदुल पुष्प के सन सुदीप सुरूप फराग के डबल मंगल गान रवा कले जिन गए जिन प्राण मोहम्मद ओम ह्रीं त्रिजनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। सभी लोग ध्यान रखना, ऊपर में अभिषेक केवल कलशों से ही करना है, कोई भी टंकी से नहीं करेगा अभिषेक। चलिए अब दही का अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या नदी मैं हुआ बस भद्र संगी अतिमंगली गति से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। ये दही का अभिषेक। चंदन तंदुल पुष्प के सर सुदीप सुदोप फलार गए। ओम ह्रीं त्रिजनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अरे भैया देखो, जब यहाँ से मंत्र बोले तब किया करो, सर्वोषधि का भी जब बोलेंगे तब करना। लवंग कर्पूर सुचंदनादि तना सुगंध वर लाल भर के वो सभी मिलत सारे कसाय जल से सारे रोग हर एक मन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सर सुदीप सुरूप फलार गए। ओम ह्रीं त्रिजनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। नीचे लाल चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन नाम नहीं है। हाँ, अरे हमारे संगपति जी और बंसल जी से कराओ। अरे आज तो इनका दिन है, कराइए। आज जय कुमार जी के परिवार से भी कराओ। जय कुमार, अशोक कुमार, मदन लाल जी के सुपुत्रगण और नरेश बंसल जी आज के हमारे वहाँ के सौदर मित्र हैं। श्रीमती कमलेश जैन, नरेश बंसल सौदर मित्र हैं। अरे रुको, अभी रुको। हाँ, कीजिए लाल चंदन का।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं ब्रह्म तं 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 बं 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 तं 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 राम राम ह्रीं श्रीं रवै रवै जप जप ह्रीं श्रीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो लाल चंद्राभिषेक करोमि नमो हरे स्वाहा। प्रभु को निहारे मेरी दोनों अखियाँ में भरी मन की खुशियाँ बोले लगारे बज सिंहरिया निरख निरख मन नहीं भरता नीक हजार बनाओ हर इतना मनोहर रूप है प्रभु का कैसे बताऊं मन रोमो समाई खुशियाँ रोमो में समाई खुशियाँ प्रभु को निहारे मेरी दुनिया बोली लगाने बज से गिराइया झूम भी आहे गंगा उधर की चंदन चंदुल घूस के चल सुनिए सुनो एक बात, 1 मिनट। हरिद्रा का अभिषेक करने की जिनकी भावना हो बोली ले ले। हरिद्रा से भगवान को केसरिया करना है। बोलो बोली बोलो फटाफट। जिसकी भावना हो हरिद्रा हरिद्रा से भगवान केसरिया होंगे। बोलो कौन करेगा? एकदम पीले पीले भगवान। अरे केसरिया केसरिया आज हमारे मन केसरिया 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 आज हमारे मन केसरिया चेक करती है केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया 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 आज हमारे मन केसरिया। बोलो जल्दी कौन करेगा? हरिद्रा से भगवान का अभिषेक एकदम पीले पीले भगवान नजर आएंगे केसरिया। और वो कौन सौभाग्य महामांगलिक पदार्थ हरिद्रा से भगवान का अभिषेक करने की है किसी की भावना? हाजी बताइए जल्दी हाथ पीछे ऊंचा वाले कर लेना, जल्दी हाथ ऊंचा कर लेना जो भी करना चाहे। नहीं मात्र नहीं, जो जिनकी बोलना हो 11,000 21,000 51,000 जो भी जिनका बोलना जो बोलना चाहे बोल देना, जिसकी जो भावना हो जो बोलना चाहे बोल देना। कौन करेगा हरिद्रा अभिषेक आज भगवान का? हाजी कहाँ से प्रारंभ करें बताइए? अरे शुरू 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 कहाँ से करें हम कौन शुरू नहीं तिजोरी खाली ये समाज पे से गाली जल्दी बताओ कहाँ से करें शुरू। हाजी बताइए। 21,000 अरे 2100 2500 का 5,000 बोलो कम से कम। अरे बोल तो हमने 5100। हाँ ऐसे भगवान की भरत चक्रवर्ती भगवान 11-2100 में मतलब क्या होगी? जय हो। हाँ कम से कम 5100 बोला करो। 5151 रुपए 5151 और कोई अब 2100 वालों को पूछ लो बढ़ाना है तो 5151 अरे बोलो तो सही तुम 5151 अभी आएगा नाम तुम्हारे पास। 5151 हरिद्रा। अभी भगवान जो चक्रवर्ती है वो जिनको आशीर्वाद देंगे वो अपने आप अपना नाम भेज देंगे। जल्दी बोलो भगवान भरत 5151 का जिनको आशीर्वाद लेना है वो अपने आप अपना नाम भेज देंगे, देख लेना। अभी बोलो किसकी भावना? जो लोग पीछे बैठे हैं सोच लो चक्रवर्ती जल्दी। भगवान के मस्तक पर हरिद्रा का अभिषेक। हाजी। हरिद्रा जो है काशादी अंदर बहुत शुद्ध और पवित्र और बहुत सुंदर औषधि मानी गई है। हरिद्रा से के द्वारा हरिद्रा लेने से शरीर के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। हरिद्रा से अभिषेक करना है। जो जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि जाएगी ना वो अपना नाम देंगे। वो अपने आप उनके रोग दूर हो जाएंगे। के बीच में कोई भी जानवर दूध नहीं डालेंगे और एक साथ पूरा चारों तरफ से तीनों दोनों रखने में और मस्तक पर एक साथ होना चाहिए, एक साथ। जय हो। चलिए हाजी बताइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं हरिद्राभिषेकं करोमि नमो हरे स्वाहा।
केसरिया केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज बाएं कंधे में इधर ऊपर इधर का ध्यान हाथ, इधर का हाथ अभी नहीं भीगा। बाएं कंधे इधर में के हाथ आगे, पे बाएं डालो। कंधे में हाँ, आगे। इधर पे हाजी केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया हर भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया करनी ज्ञानमती केसरिया करनी ज्ञानमती केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया 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 आज हमारा मन 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 केसरिया मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्तियों की बेला गई रे प्रभु की छवि अब सफेद सफेद चंदन लाल चंदन है क्या? लाल चंदन हो हो गया। गया। अष्टगंध 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 से अभिषेक। अष्टगंध की बोली करो। अष्टगंध से कौन करेगा भगवान का अभिषेक? बोलो जल्दी 1 मिनट के अंदर कौन करेगा अष्टगंध से 51 से 51 अष्टगंध से 8 प्रकार के द्रव्य से सुगंधित ये अष्टगंध कौन करेगा? आज सारे वातावरण को सुगंधित करने वाला अष्टगंध कौन करेगा? अष्टगंध से अभिषेक 51 से 51 जल्दी बोलो। ले जाएंगे दिल वाले डोलिया ले जाएंगे रह जाएंगे दस वाले देखते रह जाएंगे 11,000 6100 61 रुपए अष्टगंध का भगवान का अभिषेक करने बोलिए के लिए भगवान की 61 हाँ जी 61 अरे 11 तो हो ही गए थे पहले, क्या बात है। किसकी है? 61 किनके हैं? अभी ऊपर के हैं बंसल जी के अलग से। चलिए 1 2 3 चलो फटाफट दो बंसल जी के हाथ में दो। अष्टगंध श्रीमती कमलेश जैन नरेश बंसल जी, इन्होंने 1 लाख रुपए का सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूरा अभिषेक करने का लाभ इनको प्राप्त हो रहा है। इन्होंने अलग से 6100 रुपए अष्टगंध के लिए अलग से प्रदान किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए अष्टगंध का कलर दीजिए इनको। और ऊपर आप ध्यान पूरा दें। देखो बंसल जी कमलेश से ज्यादा करा दो। आप तो आते रहते हो, वो नहीं आ पाती है, उसे अच्छे से अभिषेक करा दो। एक बड़ा कलश बाएं कंधे में भी एक झंडे लो, एक साथ तीनों जगह करना तो एक साथ आएगा। अच्छा हाँ, एक बड़ा कलश बाएं कंधे में भी ले लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम हम सम जय बम 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 हम सम सम तम 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 द्राम द्राम ह्रीं क्लीं द्रवय द्रवय झम झम क्लीं क्लीं हम सम त्रैलोक्य स्वामिनो अष्टगंधाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा जय हो। इसके बाद चतुष्कोण केवल 2100 रुपए में नाम दे दिए। 4 नाम चाहिए। 4 नाम केवल 2100 रुपए में जाकर के
चतुष्कोण कलश से अभिषेक कर सकते हैं। जिनको भी लिखाना होता है तो जल्दी। छोटी सी एक नाम- राशि रख दी है हमने, केवल 2100 रुपए, देखो अभी 4 लोग लाभ ले सकते हैं। दो बोलो। नाम लिखो यहाँ पर। हमारे कार्यकर्ता इधर देख लो, नाम एक ये दे रहे हैं, हाँ, देखो। बताओ बाबूजी। सुषमा निर्मल कुमार जी जैन, कहाँ के? चलो जल्दी चलो, नाम लिखो। कार्यकर्ता कहाँ गए? नेमी चैन, हाँ भैया, नैनी आओ। कमलेश जैन। यहाँ चलो का नाम फटाफट लिखो नाम। लिखो एक नाम। ऊपर चले जाइए, जिन बोली नाम लिखवा दीजिए और ऊपर जाए। ठीक है। श्रीमती जैन बहराइच, उनके पुत्रियां ऊपर में हैं, अभिषेक करेंगे। 2100 रुपए की राशि उनकी ओर से। और होसपट्टी कर्नाटका। हाँ, चलिए जल्दी से 4 नाम दे दो। एक नाम हो गया, दूसरा होसपट्टी का हो गया। एक नाम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। नहीं, गलत बात है। श्रीमती कुमुदनी देवी जैन और इनकी सुपुत्र हैं विजय कुमार प्रतिष्ठाचार्य। उन्होंने अपनी उमेश मां चंद को जी- बुलाया ऊपर। जाइए। उमेश चंद जी जैन दरियाबाद वाले, आ जाओ जल्दी। हाँ, आ जाओ। अभी धोती नहीं पहनी, पहन के आ जाओ। और श्रीमती कामनी जैन, ये बहनें जा रही हैं, ये माता जी की बहनें हैं। कामनी देवी, श्रीमती देवी, कुमुदनी देवी, ये पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की बहनें हैं। और मालती जैन जाए ऊपर में। इन्होंने 2100 रुपए में ये चतुष्कोण में अभिषेक करने का सौभाग्य दिया। धीरे धीरे चढ़ा के ले जाओ, इनको पैर में तकलीफ है, फिर भी इन्होंने ऊपर अभिषेक करने की भावना की है। सुषमा निर्मल कुमार होसपेटी, जाइए आप ऊपर, चतुष्कोण कलश से अभिषेक करिए। और उमेश चंद जैन दरियाबाद, कामनी जैन, उमेश चंद कौन है? उमेश चंद जी जैन दरियाबाद वाले आ जाएं। और श्रीमती कुमुदनी जैन, श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद, कुमुदनी जैन जम्बूजी हसनापुर और श्रीमती जैन बहराइच। और इसके बाद चतुष्कोण कलश के बाद केसर से भगवान का अभिषेक होगा। केसर से प्रतिष्ठाचार हमारे दीपक जी उपाध्याय, जिनको इस प्रतिष्ठा में आना था, लेकिन उनको महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा के भक्तों ने रोक लिया और उन्होंने वहां पर, कौन सा गांव था? कुपवाड़, वहां पर पंचकल्याण के प्रतिष्ठाचार से इसलिए नहीं आ सके। उन्होंने भी चतुष्कोण कलश में 2100 रुपए की राशि वहां से घोषित की है। प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जी, उनके परिवार के लिए प्रतिष्ठाचार दीपक जी उपाध्याय, प्रतिष्ठाचार दीपक जी उपाध्याय, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए केसर से कौन करेगा भगवान पहले का अभिषेक? चतुष्कोण करा लो। हाँ, चतुष्कोण कलश कराओ। केसर का वहां बोलो, केसर के अभिषेक की बोली। कौन करेगा? 11,111 रुपया। 11,111 रुपए। केसर से हाँ जी। केसरिया नाथ के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत भगवान का केसर से अभिषेक करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? 11,111। 11,111 रुपए। और जिसकी भावना हो बना लेना। देखो अरिहंत जैन का पूरा मन बन गया है कि उनको एक बोली ये लेनी जरूर है, समझ गए ना? तो पहले 22,000 तक पहुंच गए थे हरिद्रा में। अब केसर का अभिषेक है, शुद्ध केसर ईरान से आई है, बहुत सुंदर केसर है। जाओ इनको 11,000 में दे दो फटाफट। चलो चलो 1 2 अरिहंत 3। जैन, माला जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, ये हमारे भाई प्रकाश चंद जी के दामाद हैं और उनकी सुपुत्री माला जैन ऊपर में है। तो इन्होंने 11,000 रुपए में ये केसर के अभिषेक की बोली प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद पुष्प वृष्टि। हाँ, पुष्प वृष्टि कौन करेगा? चतुष्कोण वालों से अभिषेक करा दो। चलिए चतुष्कोण वाले आगे आ जाए। इष्टैर मनोरथ सतैर भव्य पुंसाम पूर्णै सुवर्ण कलसा निकलै वसानै संसार सागर विलंघने तु सेतु माप्लावै त्रिभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं बम बम धम 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 पम पम धम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवै द्रवै यम यम ह्रीं क्लीं ओं स्वाहा स्वाहा चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। चंदन राजधानी दिल्ली से
राजधानी दिल्ली, लक्ष्मी नगर और कनॉट प्लेस से जो स्पेशल बस आई हैं, उनके सभी पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कलश लिया है आकर के अभिषेक कर लें। जिन्होंने 5100 रुपए की राशि में कलश पहले से दिखाया हुआ है और स्पेशल बस में कल यहाँ पर पहुंचे हैं, वे सभी पुरुष और महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहन करके आकर के अभिषेक कर लें। हाँ, चतुष्कोण कलश कर रही हैं श्रीमती कुमुदनी जैन, श्रीमती जैन बहराइच और श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद, और भक्तगण ऊपर हमारे नरेंद्र बंसल जी सभी लोग ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश। मस्तकाभिषेक 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 ओ भरत प्रभु की सुंदर मन को मेरे भाई हाथों में कलशान करे हुए भीड़ लगी बाकी चरखों। केसर का अभिषेक अरिहंत जैन को दो। केसर अरिहंत जी के केसर हाथ का में। अभिषेक अरिहंत जैन, माला जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। हाँ बढ़िया एकदम। उन्होंने ज्यादा बोली सा। ली है 11,000 रुपए की, उनको ये अवसर प्रदान किया जाए। बाकी लोग बाद में, पहले जिन्होंने बोली ली है उनको उनके हाथ में केसर दीजिए। गाड़ी गाड़ी केसर अच्छे से पुजारियों ने तैयार की है और उस केसर का अभिषेक करें। त्रैलोक के पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय जम जम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्पचूर्णय ध्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। भरत प्रभु जी है केसरिया, भरत प्रभु जी है केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया। केसरिया केसरिया मन केसरिया आज हमारा मन केसरिया। केसरिया केसरिया मन केसरिया आज हमारा मन केसरिया। भक्ति में हम सब केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया, इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया। भगवान के मस्तक पर पुष्प वृष्टि कौन करेगा? हाजी बोलो जल्दी। कौन करेंगे पुष्प किसकी वृष्टि? भावना है पुष्प वृष्टि करने का सौभाग्य? जो भी बोलना हो बोल लो, मौका मिला है आज। पुष्प वृष्टि की बोली